स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं साध्वी देववाणी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है तो लोग बताना पसंद नहीं करते, हेजिटेट फील करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और कई सारी दुर्घटनाओं की भी संभावना होती है। रोड क्रॉस करते हुए, ड्राइविंग करते हुए या किसी भी टाइम पे यदि जिसको हम मिर्गी के दौरे कहते हैं वो यदि पड़ जाएं तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। तो इसीलिए एपिलेप्सी से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, एपिलेप्सी के लिए दवाइयाँ लेते हैं और बताना पसंद नहीं करते, इसलिए छुप छुप कर भी दवाइयाँ लोग खाते हैं। बताते नहीं है कि ये समस्या है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं, आप उसके लिए जो उपचार है उसको जानें और उसको करें। हम आज बात करेंगे कि क्या एपिलेप्सी जैसी समस्या, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में या सिंथेटिक वर्ल्ड की जो मेडिसिन्स हैं उसके द्वारा क्योर नहीं किया जा सकता। सिर्फ दवाइयाँ ज़िंदगी भर खा करके सिर्फ हम उससे मैनेज करके रह सकते हैं। जब तक दवाइयों का असर होता है तब तक दौरे नहीं पड़ेंगे और उससे बचने के लिए ज़िंदगी भर हमको दवाई खानी पड़ती है। और कोई ऐसा नहीं है जो लाइफ टाइम दवाई खाना, मेडिसिन्स लेना पसंद करे, लेकिन कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए लोगों को लेनी पड़ती है। और लंबे समय तक जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मोटापा बढ़ जाता है, आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, लीवर ख़राब हो जाता है, फिर शुगर की जो समस्या हो जाती है। किसी भी टाइप की मेडिसिन यदि लंबे समय तक चले तो हमारा पेनक्रियाज, हमारा लीवर ख़राब हो जाता है और डायबिटीज़ होना सुनिश्चित होता है। ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लंबे समय तक आप यदि कोई दवाई लोगे तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ को फिर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्योर करना तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसकी कोई उपाय ही नहीं है, उसके बारे में कहा जाता है कि डायबिटीज़ कभी क्योर नहीं हो सकती। तो एपिलेप्सी की दवाई लंबे समय तक लेने की वजह से किसी को मोटापा हो, किसी को डायबिटीज़ हो, फिर उसके लिए वो उसकी मेडिसिन ले, इंसुलिन ले, ये चक्र फिर एक चलता रहता है और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और ज़िंदगी काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें अपनी जानकारी में लाना पड़ेगा, अपनी जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा कि एपिलेप्सी जैसी, मिर्गी जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान भी हमें योग से, प्राणायाम से प्राप्त हो सकता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राणायाम, क्योंकि जब मिर्गी के दौरे आते हैं हमारी जागें जो हैं वो आपस में जम जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, शरीर में कंपन सा होने लगता है, पूरे नर्व्स हमारी ब्रेन की खिंचने लगती हैं और व्यक्ति को होश नहीं रहता और उसके बाद उसको ये भी नहीं पता चलता कि उसके साथ क्या हुआ। मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स, एपिलेप्सी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसी समस्या भी हो सकती है। कुल मिलाकर के यदि हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग सेट करें, यदि हम अपने ब्रेन को हेल्दी बनाएं, अपने मस्तिष्क की जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उसको यदि हेल्दी बनाएं तो हम एपिलेप्सी जैसी समस्याओं को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। हमारे ब्रेन को काम करने के लिए, हमारा जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है सारा, जो न्यूरॉन्स हैं सारे जो कि कमज़ोर पड़ चुके हैं, इसके कारण दौरे आते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राणायाम। और इसके कई सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं कि एपिलेप्सी जैसी समस्याओं को लोगों ने ठीक किया है केवल प्राणायाम के साधना से, प्राणायाम की साधना करके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्राणायाम है मिर्गी से बचने के लिए, एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको इस तरह से सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या दंडासन, जिस भी स्थिति में आप आधे से 1 घंटे तक लगातार बड़े ही कंफर्ट होकर के बैठ सके, उस आसन का चयन कर लीजिए और दोनों हाथों से मुद्रा लगाते हुए फर्स्ट फिंगर को आपने अंगूठे के मूल भाग में लगाया और मुद्रा लगाते हुए लेफ्ट हैंड को घुटने के ऊपर रखा एंड राइट हैंड से हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। क्या करना है, अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमें श्वास भरनी है एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से हमें श्वास छोड़नी है। अब जिस साइड से हमने श्वास छोड़ी है, राइट साइड से, तो अगेन हमें राइट साइड से ही इनहेल करना है और ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड से छोड़ देना है। अगेन लेफ्ट साइड से ही इनहेल करना है
एंड राइट साइड से छोड़ा। इस तरह से अनुलोम विलोम का ये एक चक्र है। अब मिर्गी जैसी समस्या के लिए हम सोचें कि हम 3 या 4 बार करें, 10 बार करें या 5 मिनट अनुलोम विलोम करें तो लाभ पूरा नहीं होगा। हमारे न्यूरॉन्स को एनर्जी चाहिए, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, जो ब्रेन का, उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी उसको मिलेगी ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होगी जब हम लंबे समय तक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो यदि हम इस प्रकार की किसी समस्या से ऊपर उठना चाहते हैं, जैसे पार्किंसंस है, जैसे अर्थराइटिस है, जैसे एपिलेप्सी है, जैसे पैरालिसिस है, तो इसमें हमें प्राणायाम का समय बढ़ाना होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस टाइप की चीज़ों में प्राणायाम की साधना हम जितने लंबे समय तक कर सकें उतना अच्छा है। तो कम से कम यदि हम एपिलेप्सी से बचना चाहते हैं तो 30 मिनट से 45 मिनट्स तक हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास लगातार करना चाहिए। शुरुआत में हमारी हैबिट नहीं है, बोर हो जाते हैं, मन इधर उधर भागता है, हाथ दर्द होने लगता है, तो हमें एक संकल्प के साथ, एक अनुष्ठान की तरह करना पड़ेगा कि आप साथ में कोई काम सी म्यूज़िक चला सकते हैं, आप अलार्म लगा सकते हैं कि इतनी देर मुझे कंटिन्यूसली करना है, एक संकल्प के साथ, और फिर उसके बाद ही मुझे रुकना है। राइट हैंड यदि आपका थोड़ा पेन हो तो लेफ़्ट हैंड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको बैठने में कंफर्ट नहीं हो पा रहा है तो आप लेट करके कर लीजिए, आप चेयर पे बैठ करके कर लीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है कि आप भोजन के बाद आधे घंटे को छोड़ करके सुबह से शाम तक, रात में किसी भी टाइम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक श्वास लेने की क्रिया मात्र है। जैसे हम श्वास लेना कभी भी नहीं छोड़ते किसी भी स्थिति में, अनुलोम विलोम में भी श्वास लेना है। अंतर सिर्फ इतना आता है कि हम उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं, तो वो नॉर्मल से कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा पॉजिटिव इफेक्ट हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पे, हमारे एक एक सेल पर, एक एक टिश्यू पर, एक एक ऑर्गन पर डालने लगता है। तो ये अनुलोम विलोम का लाभ है। कम से कम 1 घंटा, ना हो पाए तो आधा घंटा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, उससे मिर्गी की समस्या में बहुत ज़्यादा लाभ हमें प्राप्त होगा। तो आइए कम से कम 4 से 5 बार हम लगातार मन को एकाग्र करके, बैक स्ट्रेट, आपकी गर्दन सीधी, हाथ मुद्रा में रहेंगे, आंखें बंद, मन को एकाग्र कीजिए और अपने श्वासों की गति पर ध्यान देते हुए आइए प्रतीकात्मक रूप से हम 3 से 5 बार अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। लेकिन आपको यदि एपिलेप्सी से, मिर्गी से बचना है तो कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा अनुलोम विलोम का अभ्यास हमें करना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। इस तरह से 2 मिनट से 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट, 15 मिनट्स, आधा घंटा हम अनुलोम विलोम करने की प्रैक्टिस अपनी बनाएं, अपनी हैबिट बनाएं, अभ्यास बढ़ाएं। फिर एपिलेप्सी के लिए दूसरा बहुत अच्छा प्राणायाम है जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हमारे माइंड को, हमारे पूरे अस्तित्व को करता है, वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए बैक स्ट्रेट होगी, आपको सुखासन, सिद्धासन किसी भी स्थिति में बैठना है जिसमें आप कंफर्ट फील कर पाएँ, और दोनों हाथों को उठा करके आपको अपनी पहली अंगुली माथे पर रखनी है, शेष 3 अंगुली आँखों पर। इन दोनों अंगूठे से अपने कानों को बंद करना है, कान अंगूठे से बंद, और मुख और नासिका से ओंकार का नाद एक भ्रमर की तरह, जैसे भौरे गुंजन करते हैं उस तरह से गुंजायमान होना चाहिए ओम की ध्वनि। तो इस तरह से 3 बार आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। लंबा गहरा श्वास भरें,
दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 11 बार से 21 बार तक अवश्य करें प्रतिदिन। शुरू में हम बहुत छोटी श्वास ले पाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से हम लंबी श्वास लेंगे। ये जो ओंकार की ध्वनि हम अपने मुंह को बंद करके नाक से और मुंह से उच्चारण करते हैं, उससे हमारी पूरी बॉडी में एक अलग ही वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और वो वाइब्रेशन हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को एक नई दिशा देती हैं। हमारे पूरे अंदर एक सात्विकता, एक स्फूर्ति, एक ताजगी, एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिससे सिर्फ एपिलेप्सी या सिर्फ मिर्गी या सिर्फ माइग्रेन ही नहीं, हर प्रकार से हमारा पूरा शरीर संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू में 3 बार, 5 बार, फिर 11 बार, 21 बार तक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। तीसरा प्राणायाम है जो अति उत्तम है, वो उद्गीत प्राणायाम है। इसी तरह से फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिला करके दोनों घुटनों पर रख लें। आंखों को बंद कीजिए और इस बार मुख से ओंकार का उच्चारण करना है। लंबा गहरा श्वास भरें। और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आपस में घर्षण करके और ऊर्जा को अपने चेहरे पर लेते हुए अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए, थोड़ा झपकते हुए धीरे धीरे खोलते हैं, ताकि जो प्रकाश की तीव्र किरण है वो हमारी आंखों में चुभे ना। और सुखासन की स्थिति में बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम एपिलेप्सी प्रॉब्लम के लिए। वैसे यदि देखा जाए तो हर प्रकार का व्यायाम करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी पूरी बॉडी मेंटेन रहती है, रिलैक्स रहती है, यदि हम हर प्रकार से अपनी बॉडी की एक्टिविटी करते हैं तो। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए एपिलेप्सी प्रॉब्लम है तो भस्त्रिका प्राणायाम हमें करना है सामान्य गति से। सामान्य गति का अर्थ है कि हम श्वास पूरी भरें, बहुत आराम से लंग्स में पूरी श्वास हमें भरनी है और पूरी आराम से छोड़नी है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग हमें करनी है, इनहेल करना है डीपली एंड एक्सहेल करना है डीपली। तो लंबा गहरा श्वास भरें। ऐसे 5 to 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और फिर उसके बाद करें कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी बहुत आराम से करना है, बहुत हल्के झटके देते हुए हमें हमारे पेट को श्वास नाक से बाहर निकालनी है और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास 15 to 30 मिनट्स हम डेली करें। तो इस प्रकार मुख्य रूप से प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। अनुलोम विलोम कम से कम आधा घंटा, भ्रामरी प्राणायाम रिपीटेशन एटलीस्ट 11 to 21 टाइम्स, उद्गीत प्राणायाम 11 to 21 टाइम्स। इसमें पूरा 1 घंटा लग जाता है। इतना भी यदि हम डेली पूरी प्रामाणिकता से कर लें तो रिजल्ट हमें खुद 1 महीने के अंदर ही नहीं, 15 दिन में अंतर दिखने लग जाएगा कि हमें दौरे आने बंद हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ औषधियाँ भी होती हैं, उन औषधियों का भी सेवन हम कर सकते हैं, जानकारी बढ़ा करके अपने खाने पीने पर थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। और ये जो प्राणायाम है इसमें इतनी शक्ति है कि मिर्गी की समस्या, एपिलेप्सी तो 1
चीज़ है। माइग्रेन की जो लोगों को समस्या होती है, बहुत ज़्यादा सर दर्द इतना होता है कि सहा नहीं जाता, असहनीय हो जाता है। फिर लोग पेन किलर खाते हैं, कई बार बहुत हाई डोज की दवाइयाँ लेते हैं, उससे कितने सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। शुरू में नहीं पता चलता जब हमारी बॉडी में एनर्जी है या जब हम युवावस्था में हैं। बाद में फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है बॉडी में और फिर हम सोचते हैं कि क्यों इतनी समस्याएं हो रही हैं। तो माइग्रेन हो या पैरालिसिस हो कि शरीर चल नहीं पा रहा है, चलना फिरना बंद हो गया, उठना बैठना बंद हो गया, उसमें भी यदि दिन भर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जाए, ऑक्सीजन की जब प्रॉपर सप्लाई होती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है, हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं, मूवमेंट होने लगता है, हम फिर बिना सहारे के चलना ही नहीं, फिर दौड़ना भी शुरू कर देते हैं, कार्य अच्छे से होने लगते हैं। ये योग की और ये प्राणायाम की शक्ति है यदि हम अपनी प्रकृति से जुड़ेंगे। सब बातों की एक बात है, जहाँ हम अपनी प्रकृति से दूर जाते हैं, योग की साधना हो, वो अष्टांग योग हो, भक्ति योग हो, राज योग हो, हठ योग हो, मंत्र योग हो, लय योग हो, स्वर योग हो, किसी भी प्रकार का योग हो, हर योग की प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, उनकी विधियां अलग अलग हो सकती हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक का जो समाधान है वो यही है कि आप अपनी प्रकृति से जुड़ो। आपका शरीर क्या चाह रहा है, कितना रेस्ट चाह रहा है, क्या खाना चाह रहा है, कितना सोना चाह रहा है, क्या टाइमिंग चाह रहा है, क्या लाइफस्टाइल चाह रहा है, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग से भी और मानसिक रोग से भी, क्योंकि शरीर का संबंध मन से है, मन का संबंध शरीर से है। यदि शरीर में विकार है तो मन भी विकृत होगा, और मन में विकार है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध शरीर से होगा। इसलिए कोई एक चीज़ नहीं कि हम सिर्फ मेडिसिन ले लें, उससे लाभ नहीं होगा, होगा तो थोड़ा होगा। अगर हम योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, मेडिसिन्स भी लेते हैं, लाइफस्टाइल भी ठीक करते हैं, तो हमारी बॉडी कम्प्लीटली रिकवर होती है। जो रिज़ल्ट हमें 6 महीने में, 1 साल में मिलना होता है, वो हमें 2 महीने में, 1 महीने में मिलने लगता है। तो इस प्रकार एपिलेप्सी से बचने के लिए जो आपको प्राणायाम बताए गए, उन प्राणायाम का अभ्यास करें और धीरे धीरे उस समस्या से ऊपर उठ करके फिर फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू करें। हेल्दी है ज़्यादा, वेट ज़्यादा है तो वेट को कम कीजिए, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपस में। फैट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है, फैट कम हो जाएगा तो अपने आप मैक्सिमम समस्याएं दूर हो जाएंगी। लंग्स कमज़ोर है, हार्ट कमज़ोर है, हमारा पेट खराब है, पेट में खाना नहीं पचता, डाइजेशन यदि ढंग से नहीं होता, उसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें जो कनेक्ट है, हमको पूरे अपने एग्जिस्टेंस को ठीक करना है। तो प्रॉपर एपिलेप्सी के लिए प्राणायाम अच्छा है, पर फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा रनिंग, हल्का यौगिक जॉगिंग, हल्का सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक, धीरे धीरे करते हुए, बढ़ाते हुए और पूरी एनर्जी के साथ अल्टीमेट स्थिति अपनी बॉडी के सामर्थ्य को, शरीर के सामर्थ्य को इतना बढ़ा लें कि इतनी एनर्जी आ जाए कि 24 घंटे में कम से कम हमारा एक टाइम तो ऐसा होना चाहिए कि इस बॉडी से इतना वर्कआउट हो कि शरीर के एक एक रोम से पसीना निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें जब हम लाइफ में लाएंगे तो अपने आप हम सारे शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से ऊपर उठ जाएंगे, हम अपने एक अलग ही चेतना के स्तर में पहुंच जाएंगे। तो इन्हीं सारी जानकारियों के साथ यदि आप एपिलेप्सी की समस्या के शिकार हैं, मिर्गी के दौरे यदि आपको पड़ते हैं, तो आप कंटिन्यूसली आज से ही अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास शुरू कीजिए। जितनी रिपीटेशंस बताई उतनी रिपीटेशन कीजिए, जितना टाइमिंग बताया उतने टाइम तक इसका अभ्यास कीजिए, डेली कीजिए, निरंतरता से कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो इस जानकारी के साथ आज हम विदा लेते हैं। किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी एक डिजीज़ पर बात करते हुए फिर से आपसे मिलेंगे इंडिया टीवी पर ही। तब तक के लिए नमस्कार।